कबीर नॉलेज चैनल में आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी खुश होंगे और मालिक से दुआ भी यही करते हैं कि मालिक आप सभी को सदैव खुश रखें, क्योंकि आप सभी की खुशी में ही हमारी भी खुशी है। तो आगे धर्मदास जी कबीर साहिब जी से एक जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि कौन कौन सी खानी में कितने कितने तत्व होते हैं। इस बारे में कबीर साहिब जी धर्मदास जी को क्या समझाते हैं। सतगुरु कहे सुन दास धर्मनी, तत्व खानी निबेरनो, जा ही खानी जो तत्व दिन्हो, कहो तुम सो टेरनो। खानी अंडज तीन तत्व हैं, आप वायु और तेज हो, अचल खानी एक तत्व ही, तत्व जल का थेग हो। साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, चार खानी के तत्वों का निर्णय सुन। जिस खानी को जो तत्व दिए गए हैं वह मैं तुम्हें स्पष्ट करके कहता हूँ। अंडज खानी में तीन तत्व जल, अग्नि और वायु हैं। अचल खानी जो चल नहीं सकते यानी सथावर, इसमें केवल एक तत्व जल विशेष है। ऊष्मज तत्व हैं दोए, वायु तेज समझानिए। पिंडज चार ही सोए, पृथ्वी तेज अप वायु सम। ऊष्मज खानी में दो तत्व वायु तथा अग्नि बराबर समझो। पिंडज खानी में चार तत्व अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु संयुक्त होते हैं। पिंडज नर प्रधान, पांच तत्व ते ही संग हैं, कहें कबीर परमान, धर्मदास लेहू परखी के। पिंडज खानी के प्राणियों में मनुष्य प्रधान है, उसके साथ पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं। साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, चार खानी में तत्वों के होने का यही प्रमाण है कि इसे जांच समझ कर ग्रहण करो। पिंडज नर की देह संवारा, तामे पांच तत्व विस्तारा, ताते ज्ञान होए अधिकाई, गह नाम सतलोक ही जाई। पिंडज खानी में मनुष्य की देह को विशेष रूप से सजाया संवारा गया। उसमें पांच तत्वों का विस्तार है, इसलिए मनुष्य में ज्ञान अधिक होता है और वह सत्य नाम ज्ञान ग्रहण कर सतलोक जाता है। सब मनुष्यों का ज्ञान एक समान क्यों नहीं। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर साहिब प्रति। धर्मदास कह सुनो बंदी छोड़ा, एक संशय मेटो पर भू मोरा, सब नर नारी तत्व सम आही, एक सम ज्ञान सबन को नाही। धर्मदास जी कबीर साहिब जी से कहते हैं कि भव बंधनों से छुड़ाने वाले हे बंदी छोड़ सतगुरु, मेरी विनती सुनो। हे प्रभु, मेरा एक भ्रम मिटाओ कि मनुष्य योनि में नर और नारी तत्वों में तो समान है, परंतु सबको एक समान ज्ञान क्यों नहीं है। दयाशील संतोष समागुण, कोई शून्य कोई होए संपूर्ण, कोई मनुष्य होए अपराधी, कोई शीतल कोई कला उपाधि। दयाशील, संतोष और क्षमा आदि सद्गुणों से कोई मनुष्य तो शून्य यानी बिना ज्ञान के है, तथा कोई पूरा ज्ञान यानी संपूर्ण है। कोई मनुष्य पाप कर्म करने वाला अपराधी होता है, कोई विनम्र स्वभाव का, तो कोई दूसरों को दुख देने वाला क्रोधी एवं काल रूप होता है। कोई मारी तनु करे आहारा, कोई जीव दया उर्धारा, कोई ज्ञान सुनत सुख माने, कोई काल गुण वाद बखाने, नाना गुण की ही कारण होई, साहिब बरणी सुनावहु सोही। कोई मनुष्य किसी जीव को मारकर उसके मांस का आहार करता है, तो कोई जीवों के प्रति अपने मन में दया भाव रखता है। कोई मनुष्य आत्मज्ञान कथा को सुनकर सुख मानता है, तो कोई काल निरंजन का गुणानुवाद यानी अज्ञानता का वर्णन करता है। मनुष्यों में ये नाना प्रकार के गुण किस कारण से होते हैं। हे साहिब, ये सब मुझे वर्णन करके सुनाओ। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। धर्मदास परखु चितलाई, नर नारी गुण कहूँ बुझाई, जातन नर हव ज्ञान अज्ञानी, सो सब तो ही कहो सही दानी। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, मन लगाकर सोचो समझो। मैं तुम्हें मनुष्य योनि के नर नारी के गुण अवगुण के बारे में समझा कर कहता हूँ,
किस कारणवश मनुष्य जिस शरीर से ज्ञानी अज्ञानी होता है वह सब पहचान मैं तुम्हें बताता। ना हर सरप और सवान सियारा, काग गिद्ध सुक्कर मंझारा, और अनेक जोइन अधखानी, खा ही अखज अधम गुण जानी। इन जोइन ते जो जीव आया, नर की जोन जन्म जिन पावा। पीछे जोइन स्वभाव न छूटे, कर्म प्रभाव महापुनि छूटे। ताते सब चले काग के लेखे, नर की देह प्रगट ते ही देखे। सिंह, सांप, कुत्ता, गिद्दड़, कौवा, गिद्ध, सूर और बिल्ली, इनके अलावा और भी अनेक जीव हैं जो इनके समान हिंसक, पाप योनि, अभक्ष्य मांस आदि खाने वाले, दुष्कर्मी, नीच गुणों वाले समझे जाते हैं। इन योनियों में से जो जीव आया और जिसने मनुष्य योनि में जन्म पाया, तो भी उसके पीछे की योनि का स्वभाव नहीं छूटता। उसके पूर्व कर्मों का प्रभाव उसकी प्राप्त मानव योनि पर भी पड़ता है। उस योनि के स्वभाव एवं कर्मों का प्रभाव फिर छूटता है या पूर्ववतः बना रहता है, जिससे वह मनुष्य देह पाकर पूर्व के कर्म में प्रवृत्त रहता है। उससे उक्त निम्न पशु योनियों से मनुष्य योनि में आए हैं, परंतु वैसे ही दुष्कर्मी एवं पाप स्वभाव वाले ये सब जीव उन नीच पशुओं की योनि के दायरे में आते हैं, जबकि वे मनुष्य की देह में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जी ही जोइन ते जो नर आऊ, ताको तैसो आही सुभाऊ। अधकर्मी घातक विष पूजा, जोइन प्रभाव होय नहीं दूजा। जिस योनि से जो मनुष्य आया है उसका स्वभाव वैसा ही है। जो दूसरों पर घात यानी आक्रमण करने वाला क्रूर, हिंसक, पापकर्मी तथा क्रोधी, विशल्य स्वभाव के जीव हैं, उनकी योनि का प्रभाव दूसरा नहीं होता, वैसा ही बना रहता है। विशेष साहिब जी इसमें बताते हैं कि सभी योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य जन्म पाकर भी जो लोग सत्य, शील, दया, कर्म, संतोष, विचार, विवेक आदि सद्गुण धारण नहीं करते तथा सेवा, भक्ति, दान आदि कल्याण करने वाले कर्म नहीं करते, बल्कि मांस मदिरा का सेवन करते हैं, आचार विचार व्यवहार से भ्रष्ट तथा चोरी, धोखा आदि पाप कर्म करते हैं और दूसरों को दुख देते हैं, ऐसे मनुष्यों को मनुष्य कैसे माना जा सकता है? वास्तव में वे अधम पशु योनि के स्वभाव की ही छाया होते हैं। इससे आगे धर्मदास जी कबीर साहिब जी से पूछते हैं कि योनि के प्रभाव को कैसे मेटा जाए। तो इसके बारे में कबीर साहिब जी कल की वीडियो में धर्मदास जी को समझाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें, अपना ख्याल रखें। बोलो साधो सत साहिब।